वेस्ट एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इसे भीषण क्षेत्रीय जंग में तब्दील कर सकती है। इस तनाव की शुरुआत 16 फरवरी को बगदाद के हाई प्रोफाइल ग्रीन जोन में एक लग्जरी होटल पर हुए ड्रोन हमले से हुई थी, लेकिन असली खतरा 17 मार्च की सुबह तब दिखा जब अमेरिकी दूतावास को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं शास्त्र सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उन हालातों की जिसने वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। 17 मार्च की सुबह बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक दूतावास को निशाना बनाकर 3 ड्रोन और 4 रॉकेट दागे गए। हालांकि सुरक्षा प्रणालियों ने 2 ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और तीसरा ड्रोन दूतावास परिसर के अंदर जाकर टकरा गया। इसके तुरंत बाद बगदाद एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भी रॉकेट से हमले किए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन गूंजने लगे और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। तनाव की ये आग सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान से भी भीषण धमाकों की खबरें आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के जंगू और कमरेनिया इलाकों में विस्फोट हुए हैं, जहां ईरान की पैरामिलिट्री बसीज फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया जाने की खबर आई है। यानी अब यह सैन्य टकराव सीधे तौर पर कई देशों की सीमाओं के भीतर तक फैल चुका है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। उधर लेबनान में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अब अपने चरम पर है। दक्षिण लेबनान से आयात अल-शाब और राजधानी बेरूत की रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे 5 बड़े देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। इन देशों का कहना है कि अगर इजराइल ने लेबनान में कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो इसके नतीजे बेहद लंबी और विनाशकारी लड़ाई के रूप में सामने आएंगे। पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू आर्थिक पहलू है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब तनाव का केंद्र बन गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह रास्ता दुश्मनों के लिए बंद रहेगा। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अगर इस रास्ते से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर पड़ सकता है। यह संकट अब खाड़ी के अन्य देशों तक भी पहुंच गया। कतर की राजधानी दोहा में भी जोरदार धमाके सुने गए हैं और लोगों को खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान की तरफ से दागी गई 14 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 13 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। अलजीरा की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस टकराव में अब तक करीब 200 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें से 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। ईरान, इराक, लेबनान और कतर, यह पूरा इलाका इस वक्त भीषण तनाव की चपेट में है। इस तरफ से हमले, जवाबी कार्रवाई और धमकियों का दौर जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़ी क्षेत्रीय जंग की गवाह बनने वाली है? क्योंकि अगर यह संघर्ष नहीं रुका तो इसकी चपेट में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।